महिला अपराध पर लगी लगाम। आधी आबादी की सुरक्षा पर शिवराज सरकार सजग। शिवराज सरकार की उपलब्धि, बेहतर काम करने वालों का किया सम्मान। जी हां, महिला अपराध पर अंकुश लगाने में प्रदेश की शिवराज सरकार सफल रही है। चाहे फिर महिलाओं को जागरूक करने की बात हो या फिर स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की, इस दिशा में शिवराज सरकार ने अलग अलग कदम उठाए, जिसका नतीजा शिवराज सरकार को महिला अपराध रोकने में कामयाबी मिली। लिहाजा सीएम शिवराज ने महिला अपराध रोकने के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों को असली हीरो सम्मान से सम्मानित किया और सभी को बधाई दी। असली हीरो हैं आप लोग जो अपराधियों को पकड़वाने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सभी साथियों को जो अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस को मदद करते हैं। मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन सरकार को कैसे मिली कामयाबी, डालते हैं एक नजर। प्रदेश स्तर पर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एक माह का विशेष अभियान ऑपरेशन हेल्पिंग हैंड संचालित किया। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में महिला अधिकारी और कर्मचारियों ने छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक। कॉलेजों में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 22 से 23 सितंबर तक अपराध अनुसंधान कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित। सरकार को मिली सफलता से एक तरफ जहां भाजपा ने सरकार की इसे बड़ी उपलब्धि बताया, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर सवाल उठाती दिखी। खुद सुनिए। महिलाओं के संरक्षण को लेकर, महिलाओं के पोषण को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने महिला अपराधों की दिशा में बहुत गंभीर कदम उठाए हैं और उसका सुपरिणाम यह है कि शने शने इस प्रकार के अपराधों में नियंत्रण हो रहा है और कमी आ रही है। 18 वर्ष में मध्य प्रदेश लगातार कई वर्षों से एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अत्याचार में, महिला अपराध में देश में शीर्ष पर बना हुआ है। 18 वर्ष की सरकार के बाद दिखा है कि मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, तो ये प्रदेश की जनता के साथ मजाक है, मजाक के सिवा कुछ नहीं है। ये पहली दफा नहीं, शिवराज सरकार की पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा रही है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज महिलाओं, बेटियों का सम्मान, सुरक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जिसका नतीजा शिवराज सरकार का सपना साकार होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। बात करेंगे आधी आबादी और उसकी पूरी सुरक्षा को लेकर, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार काफी सजग नजर आ रही है और लगातार प्रयास से उसमें सफलता मिलती भी नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात विपक्ष की करें तो वो अब भी यहां पर सवाल खड़े करता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन जरूरत यहां पर है, महिला अपराध जब बढ़ते हैं तो उसे लेकर समाज को आगे आने की और साथ ही साथ महिलाओं को जागरूक करने की, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके और उसके साथ साथ मुकाबला कर सकें सामाजिक बुराइयों से। आखिर इस पर पक्ष विपक्ष किस तरीके से एक साथ आकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, सरकार के साथ कैसे विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा या फिर सिर्फ सवाल ही खड़े करेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या महिला अपराध रोकने जागरूकता प्रशिक्षण बना हथियार? क्या सीएम की लगातार समीक्षा से अपराध पर लगा अंकुश? ऑपरेशन हेल्पिंग हैंड की सफलता के बाद अब आगे क्या? सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष को क्यों नहीं भरोसा? सवाल यहां पर आधी आबादी का है, उन्हें जागरूक करने के साथ साथ सुरक्षा देने का है, जिसे लेकर शिवराज सरकार लगातार प्रयासरत है और ऑपरेशन हेल्पिंग हैंड के माध्यम से इसमें कामयाबी मिलती भी नजर आ रही है। लेकिन अब आगे और क्या कुछ सरकार करेगी आधी आबादी को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर, इस पर बात करेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ ब्रिजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर।
शुरुआत करना चाहेंगे पंकज जी आपसे, आधी आबादी को पूरी सुरक्षा देने के लिए जिस तरीके से शिवराज सरकार काम कर रही है, ऑपरेशन हेल्पिंग हैंड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उसकी कामयाबी और बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अब इसके बाद आगे अगला पड़ाव क्या होगा? देखिए नाज़रीन जी, हमारी संस्कृति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का सम्मान जिस परिवार में समाज में होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। देवता यानी सद्गुण की बात यदि हम करें, जी जी। और वैसी दैविक शक्तियां भी मिलती हैं और वातावरण में सकारात्मकता आती है। और ये जो भाव और भावना, ये भारतीय संस्कार संस्कृति की हिंदू परंपरा की एक पुरानी भाव और भावना है जिसको पूरे भारतीय स्वीकार करते मानते हैं। पर पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से समाज में वैचारिक उच्च श्रृंखलता आई, जी। या हम कहें कि जो हमारे विचार थे उन विचारों पर दूसरी सभ्यता और विचारों का जब हावी हुए, तो फिर हम लोग माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना, आराधना, उनकी कामना, आशीर्वाद की अभिलाषा करते थे। पर जो आचरण और व्यवहार थे बहन बेटियों के प्रति, उनमें कहीं ना कहीं दुर्भावना आने लगी। तो इसके लिए कानून के स्तर पर बहुत सारे कड़े प्रयास किए हैं, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी कुछ विशेष संवेदनशील मुख्यमंत्री, विशेषकर बहन बेटियों को लेकर, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मामा शिवराज के राज में यदि बहन बेटियां सुरक्षित महसूस न करें तो ये ठीक नहीं है, इसलिए सारे प्रयास किए जाते हैं। आपको स्मरण होगा कि दुष्कर्म के विषय में राजनीति मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य था जिसने फांसी का जी, कानून बनाया, और बाद में सारे देश ने उसका अनुसरण किया और सारे देश में उसकी सराहना हुई। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, लगभग 40 लाख से अधिक बहन बेटियां आज इस योजना का लाभ उठा रही है। साइकिल देने से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान इस मध्य प्रदेश में चल रहे, कारण बहुत स्पष्ट है राजनीति। यदि आज मध्य प्रदेश की एक बहन बेटी सुशिक्षित है, सुरक्षित है, तो फिर वो पूरा परिवार और पूरा समाज सुरक्षित है और शिक्षित ऐसा माना जाता है। हाँ। और यही कारण है कि हम कन्या पूजन जैसे अभियान और अनुष्ठान करते हैं ताकि सामाजिक जागृति चेतना बनी रहे। और सरकार ने सबसे अधिक काम किया थी सामाजिक चेतना जागृत करने पर। आपने 2-3 महीने के प्रोग्राम दिए, मैं तो 1 वर्ष के पिछले कार्यक्रम यदि देखूं तो मुझे सहयोग मिला, क्योंकि मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि जहाँ मैं बच्चों की जाता हूँ, मैं गया कई विद्यालयों में जहाँ बेटियों के साथ बातचीत करी, उनको प्रेरित और उत्साहित किया कि यदि बेटी निर्धारण कर ले, फैसला कर ले, मन से सशक्त हो, तो कोई बेटी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। और ये अभियान, सारे अभियान सरकार की योजना का हिस्सा है। कुछ युवक कल्याण विभाग के, कुछ महिला बाल विकास विभाग के, कुछ सामाजिक न्याय विभाग के, तो अलग अलग जो विभाग है इस विषय में काम कर रहे हैं। और इस सब के लिए साधुवाद जाता है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को जाता है, जिनकी भाव और भावना ऐसी है कि यदि मेरे मध्य प्रदेश की बेटी सुरक्षित है तो मेरा मध्य प्रदेश सुरक्षित है, मेरा मध्य प्रदेश सुरक्षित है। और ये अलग अलग अगर हम कार्यक्रमों में भी देखें, अगर हम भाषणों में देखें, संवाद में देखें, तो वो भी मुख्यमंत्री के संवाद में भी वो चीज नजर आती है। कार्यक्रमों में जिस तरीके से अगर हम महिलाओं के बात करें, उनको बढ़ावा देने को लेकर, कन्या पूजन को लेकर, ये सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर 1 महीने के प्रशिक्षण से ये कामयाबी मिली है या 1 महीने के प्रशिक्षण से बदलाव दिख रहा है, तो आगे इसे और कितना ले जाने की जरूरत है और कहां कहां पर सुधार की भी जरूरत दिख रही है? गौरव सर, क्या लगता है? युवा कल्याण की तरफ से कार्यक्रम है, महिला कल्याण विभाग की तरफ से कार्यक्रम है, बेटी बचाओ जैसे अभियान है, और तमाम और योजनाओं के जरिए भी बेटियों को जागरूक करने की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, लेकिन क्या लगता है अभी और कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, कानून बनाने से या कानून का पालन कराने से ही महिला अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए आम जनता को प्रोत्साहित करना होगा, जागरूक करना होगा, तब जाकर ये इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर हम पिछले साल के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पूरे देश में 46% सिर्फ घरेलू हिंसा के महिला पर अपराधों के मामले बढ़े, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा घरेलू हिंसा की। तो घरेलू हिंसाओं को रोकने के लिए भी कई ऐसे कदम उठाना पड़ेंगे जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने वाले हो। जैसे किसी परिवार में महिला ही अपराधी है महिला के प्रति, तो ऐसे अपराधों को रोकने की दिशा में भी सरकार को कदम उठाना होंगे। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि अगर जागरूकता को लेकर कुछ सेशंस हो, जागरूकता को लेकर कुछ अभियान हो, उससे मदद मिलेगी महिलाओं को, ताकि वो जान सके कानून की जानकारी के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में? नहीं, स्वाभाविक तौर पर अगर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे तो उनके हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे।
लेकिन इसी के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ जो लाइफ स्टाइल आज के दिनों में पूरे परिवारों की हो गई है, उस लाइफ स्टाइल में भी ऐसी बातों का समावेश करना होगा जिनसे संवेदनशीलता बने, जिनसे सहानुभूति पूर्ण जो व्यवहार अपनाया जाता है एक दूसरे के प्रति वो बढ़े, तब जाकर ये और बेहतर परिणाम इसके सामने आए। ठीक है ब्रजेश जी, सरकार काम कर रही है, कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए ताकि आधी आबादी को पूरी सुरक्षा देने के लिए जिस तरीके से सरकार प्रयासरत है उसके बेहतर परिणाम सामने दिखे समाज में? राजीव साहब, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक आपा राम राज ने व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चले सर्वनिहित सुख नीति। जिस समाज के अंदर तुलसीदास जैसे महाकवि ने, वाल्मीकि ने और जितने भी रचयिता रहे हों सब ने इस समाज की कल्पना किया। आज उस समाज की स्थिति है कहने को हम भले 50% की बात करें कि नारियों को 50% हिस्सेदारी देते हैं, नारियों के कल्याण के लिए योजनाएं लेते हैं, जमीनी स्तर पर वो योजनाएं कहीं क्रियान्वित होती नजर नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं देख रहा हूँ सिर्फ पुरानी ओले पड़ी जैसी स्थिति बन जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश जिस तरह से अपराध की नगरी बन चुका है, झीलों की नगरी भोपाल से लेकर के हमारा मंडला जिला हो, शहडोल जिला हो, जितने भी जिले हैं हर जिले में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की क्षमता का प्रतीक है। आप मुझको बताइए कि प्रदेश के मुखिया कितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लें, उनके नाक के नीचे अपराध हो जाते हैं। कुछ इनके विधायक मंत्री उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, कुछ इनके कार्यकर्ता उसमें संलिप्तता पाई जाती है। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक कुशल राजा वही होता है जो कड़ा प्रशासक होता है। जनता के बीच में आज भी शिवराज सिंह जी की वो छवि नहीं जा पा रही है कि मैं एक कड़ा प्रशासक हूँ। और जब तक आपकी जनता के बीच में छवि नहीं जाएगी, ना तो आप अपराध के मामले में अंकुश लगा सकते हैं, ना महिला अत्याचार के मामले में। इसको लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है और कहती है कि साहब एनसीबी की रिपोर्ट पढ़ लो, जितने भी आंकड़े उठा के देख लो, और जो कानून व्यवस्था थी वो बद से बदतर होती जा रही, इसको आप कड़ा करो तो क्या गलत कर रही है? कांग्रेस का धर्म है उठाना। और तीसरी महत्वपूर्ण जो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से तालिबानी तरीके से कई सारी हत्याएं सामने आ रही हैं, ये समाज के अंदर एक उस वायरस की है जो वायरस समाज को बहुत ब्रिटिश स्वरूप तो ब्रजेश जी, वायरस आपको नहीं लगता अगर ये समाज से जुड़ा हुआ मैटर है, अगर ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें विपक्ष को भी अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए? एक कड़ा प्रशासक बनने का संदेश आप दे रहे हैं, लेकिन साथ आकर इस मामले से बेहतर परिणाम लाने का जो सफर है उसमें आप क्यों नहीं साथ चलते? आपने बड़ा अच्छा सवाल लिया नाजनीन साहब, और इसके लिए आप जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में एक अच्छी एंकर जो अच्छे सवाल लेके आती हैं डिबेट्स में। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस तो वो अपने गुरुतर दायित्व का निर्वहन करना चाहती है। गौरव चतुर्वेदी साहब अभी इस बात पे प्रकाश डाल रहे थे। महिला आयोग का गठन कांग्रेस ने किया, महिला आयोग में आपने ताला लगा दिया। महिलाओं पे अत्याचार होगा तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? महिला आयोग कम से कम करेगा ना। प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर के फील्ड तक पहुंचता है, टॉप टू बॉटम, ग्रास टू अर्थ तक जाता है, उस पर उनके दफ्तरों पे ताला लगा दिया। अब कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई इस बात को उठाने वाला नहीं है कि कोई महिला के ऊपर अत्याचार होता है, दहेज प्रताड़ना को लेकर के या अपने ससुराल को लेकर या किसी भी घटना के लेकर के रेप पीड़ित महिला किसके पास शिकायत करने जाएगी? क्या वो कोर्ट के पास जाएगी? पहली प्राइमा फेसी के बाद वो महिला आयोग के पास जाती थी, वो सब आपने बंद कर दिया। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि महिला अपराधों के प्रति सरकार का दोमुही रवैया है। सरकार को संवेदनशीलता लानी पड़ेगी, संवेदनशीलता कहने से नहीं होती है। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ फिर। अभी आपके आरोपों की लिस्ट मुझे लंबी लग रही है। पंकज जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? गौरव जी शायद कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जानता हूं गौरव जी एक निष्पक्ष पत्रकार है, उन्होंने सामाजिक जागृति की बात करी। कांग्रेस के हमारे मित्रों ने इस प्रकार कहा कि जैसे गौरव जी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, एक विषय। दूसरा, महिला अपराध के विषय में महिला आयोग राजनीति जी काम नहीं करता। महिला अपराध के विषय में महिला यानी पुलिस का और भारतीय दंड संहिता का कानून काम करता है। और मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है वो कोर्ट, उसकी जो प्रक्रिया नियुक्ति की वो न्यायालय विचाराधीन है। और वो किन परिस्थितियों में महिला आयोग में नई टीम बनी थी वो सब जानते, उस पर मैं ज्यादा जानना नहीं चाहता, अपने विषय पर रहना चाहता हूँ मैं। तो मामला जो भी कुछ हो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत सरकार उसका पालन करने को बाध्य है। जैसा न्याय की व्यवस्था निर्देश देगी, हाई कोर्ट देगा, उसका हम पालन करेंगे, एक विषय।
दूसरा, मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का महिला अपराध होता है तो मध्य प्रदेश में महिला थाने जितने अधिक है उतने पूरे देश में कहीं नहीं है। जी जी। पूरे थानों में थाना प्रभारी से लेकर नीचे तक का स्टाफ महिलाओं का स्टाफ है। और इसी मध्य प्रदेश में अब EFIR की सुविधा शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने शुरू करी है। नाज़रीन जी, अब आपको अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और महिलाओं के मामले में ये विशेष सुविधा है कि जीरो पर किसी भी थाने में, जीरो पर कहीं भी वो EFIR दर्ज, मान लीजिए अपराध की घटना भोपाल की है और महिला यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती है और वो रीवा की, जहाँ के पांडे जी रहने वहां की निवासी है, तो रीवा पहुंचकर वहां जीरो पर कायमी करा सकती है और बाद में भोपाल पुलिस उसका फॉलो करेगी। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने करी है। और जिस प्रकार की प्रशिक्षण की बात है, प्रशिक्षण दिया पुलिस के अधिकारियों ने और आत्मरक्षा के विशेषज्ञों ने। और ये अभियान तो प्रारंभ है, शुरुआत हो चुका है। अरे सुन तो लीजिए पांडे जी, सुन तो लीजिए। और ये तो नाज़रीन जी एक शुरुआत है और ये उस भाव को प्रकट करती है, उस सोच को दर्शाती है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच है। और हम दो विषय पर काम कर रहे हैं। पहला कि जो हमारी जो बहन बेटियां हैं वो मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और आत्मरक्षा के जो बुनियादी प्रशिक्षण है उनके पास है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि यदि आप प्रशिक्षित हैं, आपको जानकारी ज्ञान है तो पता चले। और पुलिस की जो एक्सपर्ट हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो जो युवा बहन बेटियां हैं उनसे संवाद करते हैं, उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताते हैं। इवन छोटी छोटी जो हमारी बच्चियां होती हैं उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बराबर बताया जा रहा है। तो इतने विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। जैसा गौरव जी ने कहा कि खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बड़ी आवश्यकता सामाजिक जागरूकता की है, मानसिक जागरूकता की है, मानसिक सजगता की है। और सरकार की दोनों गलत तरीके से मत करिए, उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से मत करिए। अरे मेरा उत्तर तो सुन लीजिए पांडे जी। उद्देश्य नाज़रीन जी बहुत स्पष्ट है कि दोनों प्रकार, मतलब नाव के जो दोनों चप्पू चलाने, कि कानून सशक्त हो, कानून अपना काम करे, कानून के प्रावधान काम करे और जिन बहन बेटियों के प्रति अपराध की आशंका है उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सबल किया जाए। आज जो हमारी बहन बेटियां वो सबला हो, सारा बल उनके पास हो और वो जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकते हैं। और ये सब दिखता है मध्य प्रदेश में। आप देखिए मध्य प्रदेश में बहन बेटियों की भूमिका कहीं कम है। आज हमारे शो को नवीन पुरोहित जी एंकर नहीं कर रहे हैं, हमारी एक बहन नाज़रीन एंकर कर रही है। और तमाम जगह बहन बेटियों ने, मध्य प्रदेश की बेटियों ने बड़े बड़े परचम लहराए। इस बात का परिचायक है कि जो सरकार की सोच और मंशा है वो जितना तेजी के साथ बहन बेटी को अवसर पर, उतने स्पष्ट है जो हम मानते हैं कि यदि ठीक है। लेकिन अगर पंकज जी, अगर विपक्ष के नाते अगर ब्रजेश जी कुछ अच्छे सुझाव देते हैं या फिर कमियों को सामने रखते हैं तो उसका भी आप स्वागत करेंगे ताकि उससे जांच के, परख के और उस पर बेहतर काम किया जा सके। विमर्श की परंपरा भारतीय जनता पार्टी पुरानी और हमको तो पीड़ा इसी बात की है कि कांग्रेस पार्टी सिवाय असत्य और झूठे आरोपों के अलावा और भी काम नहीं करती। अरे सार्थक सुझाव लेकर आइए। मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के प्रति कांग्रेस के भी नैतिक दायित्व है। प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस ने 60-65 साल देश में मध्य प्रदेश में शासन किया है, बहुत सारी विसंगतियां दी। तो आज क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, श्रेष्ठ को कैसे सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, आना चाहिए आगे कांग्रेस को। स्वागत है कांग्रेस। ठीक है गौरव सर, क्या लगता है महिला अपराध को रोकने के लिए अगर शिवराज सरकार पहल कर रही है और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए ब्रजेश जी ने कुछ कमियां, कुछ खामियों का जिक्र किया, दूसरी तरफ पंकज जी का कहना है कि समाज को भी अपनी महती जिम्मेदारी को समझना होगा, इसे कैसे बैलेंस कर सके ताकि अगर सरकार पहल करे तो समाज का भी सहयोग मिले ताकि महिलाएं जो है वो आगे बढ़ सकें और अगर किसी तरह का कोई अपराध हो रहा है तो उसे रोका जा सके। देखिए, पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को सबला बनाया जाना चाहिए, लेकिन सबला बनाने के साथ साथ मेरा यह मानना है कि हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति महिला के प्रति अपराध करने के पहले घबराए, 100 बार सोचे कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक ऐसा वातावरण हो जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो, महिलाओं के प्रति अपराध वाली भावना न रखता हो। चाहे वो घरेलू हिंसा के मामले हो, चाहे वो यौन हिंसा के मामले हो, चाहे वो दफ्तर में हिंसा के मामले हो या सड़क पर चलती हुई किसी महिला के प्रति मामला हो। आधी रात को भी मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षित वातावरण में अपने घर जाए, ऐसा वातावरण अगर तैयार हो जाता है तो यह सबसे बढ़िया कल्पना होगी और सही मायने में एक राम राज्य होगा। देखिए, मैं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की तारीफ करता हूं कि महिलाओं के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है वो सार्वजनिक तौर पर झलकती भी है। अगर आप देखें
राजनीतिक मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर वे अपनी धर्म पत्नी के साथ शिरकत करते हैं, लेकिन सिर्फ राजा के शिरकत करने से धर्म पत्नी के साथ नीचे तक ऐसा वातावरण है, ऐसा नहीं है। हमें इस तरीके का वातावरण जो ऊपर से बना हुआ है वो नीचे तक स्थापित हो, ऐसे वातावरण की जरूरत है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, मीडिया हो या अन्य वर्ग हो, सबको मिलकर काम करना होगा और आगे बढ़ना। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, क्या लगता है, सबका सहयोग जरूरी है? कमियां दिखाना अलग बात है, लेकिन सहयोग की भी आपको लगता है कि आवश्यकता है? नवीन साहब, निश्चित रूप से आवश्यकता। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बैठक लेते हैं, उनके सामने मंत्री शिकायत करते हैं कि साहब हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, हमारा भय अधिकारियों के बीच में नहीं, हमारा प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर अधिकारियों तक नहीं चल पा रहा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जो 17 साल से 45 साल की महिलाएं थी, उनको सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन देने की बात किया था। शिवराज सरकार आते ही उसको बंद कर देती है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए राशन में, बिजली में, रसोई गैस में, पानी सस्ते दर में देने की बात की थी। आप देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है। वो उनको इनकी जो नारा देते थे वो मौसी ताई से ऊपर चली गई है। हमने जो घोषणा किया था कि हम जो भी बच्चियां पढ़ेंगी उनको हम पीएचडी तक की निःशुल्क शिक्षा देंगे, इन्होंने उसको पीवीबी, इनकी फाइल अभी चल रही है, रेग रही है। उपचार की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, वो सब चीज उन्होंने बंद कर दिया। हम समझते हैं कि महिलाओं को, चाहे वो स्व सहायता के माध्यम से हो, चाहे वो रियायती ब्याज दर के माध्यम से हो, सब में सिलाई मशीन देना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक जागरूकता पैदा हो समाज में। और सबसे बड़ी बात ये है, तो महिलाओं की बात कहाँ है सर? ये तो अब सभी को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं ना, हर हाथ रोजगार की बात कर रहे हैं, उसमें महिला पुरुष सभी हैं, अलग अलग कैटेगरी की बात ही नहीं कर रही सरकार। आपको लगता है कि इसमें बांटने की जरूरत है? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ी है, महिला अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर के सरकार अभी भी समाज में ये वातावरण निर्मित नहीं कर पा रही है कि आखिर क्यों ये सब घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन का खौफ होता था पहले, मुझे ध्यान है जब कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, उनके समय खौफ था। या जब माधवराव सिंधिया साहब मध्य प्रदेश के स्टॉलवर्ड नेता होते थे, वो आते थे, उनका एक दौरे का कार्यक्रम होता था। अब तो नेताओं के बीच की गाड़ी में कोई गाड़ी घुसेड़ देता है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो है, पूरी तरीके से बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना लचीलापन चाहिए, देखिए थोड़ी देर पहले गौरव सर ने भी एक बात कही थी कि बदलाव जो हुआ है, अगर हम बात करें वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से चीजें बदली हैं, जो कल्चर बदला है, हमने पश्चिमी कल्चर को जिस तरीके से अडॉप्ट किया, आपको लगता है कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? देखिए, पश्चिमीकरण कहीं न कहीं जिम्मेदार है, लेकिन आप मुझको एक बात बता दीजिए कि जब देश की अदालत ने, जब देश की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितनी भी नियुक्तियां कांग्रेस शासन में हुई थी, चाहे महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे सूची जात जनजाति आयोग की नियुक्ति हो, आप उसको पॉलिटिकल तरीके से पुलिस भेज करके वहां पे ताला बंद कर दोगे, कैसे काम चलेगा? आप ही किसी की नियुक्ति कर दो अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो भी नहीं है आपके पास। तो कम से कम संविधान विशेषज्ञों से राय लेकर के एक बीच का रास्ता निकालो। महिला अपराध पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकार के अंदर काम करने वाले जितने भी आयोग हो वो सुसज्जित रूप से काम करें, उनका एक संदेश जाए समाज के अंदर। और दूसरी बात, सरकार ये बात फैलाने में पूरी तरह से तभी सफल हो पाएगी जब टॉप टू बॉटम सरकार की एक कुशल प्रशासनिक क्षमता, सूझबूझ और कड़ाई जनता के बीच में जाएगी, तभी महिला अपराध। चलिए ठीक है, आपने मैसेज दिया। पंकज जी, देखिए, मैं 2-3 चीजें कांग्रेस को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें करी योजनाओं की। मध्य प्रदेश में संबल योजना जो हमारी कमजोर वर्ग की बहन बेटियां, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके जुड़ती हुई योजना, संबल योजना कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी। सहरिया भारिया बैगा जनजाति की, मेरा उत्तर सुन लीजिए, सहरिया भारिया बैगा जनजाति की योजना को 1000 रुपए की योजना बंद कर दी। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज जी आए, दोनों योजनाएं प्रारंभ है। अरे उत्तर तो सुन तो लो भाई, उत्तर तो सुन लो, दोनों योजनाएं प्रारंभ है। तीसरा, मध्य प्रदेश में जो पोषण आहार का कार्यक्रम है वो हमारी बहन बेटियों की सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से है, और मुख्यमंत्री शिवराज जी स्वयं उनको जाकर उस कारखाने की चाबी सौंप रहे हैं, मालिकाना हक दे रहे हैं। यानी तन से, मन से और धन से, तीनों तरीके से बहन बेटियों को सुरक्षित बनाना है। और मध्य प्रदेश महिला आयोग का विषय नाजी जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये गलत कहा हमारे मित्रों ने कि सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश महिला आयोग का विषय हाई कोर्ट में, पर इससे
महिला अपराध से अरे भाई उद्योग, सुन तो, रेशम, अरे भाई सुन हस्तशिल्प तो के लो, उत्पादों को अरे बीच GST में से मत मुक्त बोलो करने की बात भैया, कांग्रेस बीच ने में किया था, पांडे उसको आपकी जी सरकार ने बंद कर दिया। पांडे जी बीच में तो मत बोलो, मैं आप बोल रहे थे सुन रहा था, ध्यान से सुनो, उत्तर देना आपके अवसर पर। दूसरा, ये जो भी विषय महिला अपराध का है वो महिला आयोग का विषय नहीं है। ये कांग्रेस को क्यों भ्रम समझ से परे हुए, ये महिला आयोग के माध्यम से आश्चर्य है, महिला पर अपराध अरे सुन तो लो, सुनवाई कौन करेगा? अरे उसका जस्टिस भैया, कौन है? अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो प्रभु। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं राजनीति जी के जो आपाधापी में नियुक्ति 2-3 महिला कांग्रेस की नेताओं की हुई थी, उनकी नियुक्ति बाहर हुई, वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी रोके। चलिए ठीक है, आपने अपनी शुरुआत में इस बारे में बात कर ली है, क्योंकि अगर महिला अपराध काम नहीं करना चाहते, महिला पे अपराध काम नहीं करना लगाएगा, महिला आयोग लगाएगा, चाहते, उस पर ये काम नहीं करना चाहते। अरे महिला आयोग सब साथ मिलकर इन अपराधों को रोक कैसे महिला आयोग सकते हैं? करेगी। अरे पुलिस थाने थोड़ी बंद कर दी, महिला थाने थोड़ी बात बंद कर रहे हो आप? महिला आयोग अरे महिला थाने थोड़ी बंद है क्या? करेगी। महिला आयोग में रिपोर्ट होती है क्या? महिला आयोग, अब महिला आयोग में रिपोर्ट होती है, महिला आयोग थाना बना हुआ है क्या? फिर आप सभी महिला आयोग थाना बना हुआ है। सवाल अरे है, महिला आयोग पांडे थाना जी, है। चतुर्वेदी जी, महिला इस चर्चा को विराम देना होगा। गौरव सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बेहतर ये है कि इस तरीके के वाद विवाद जो हैं वो महिलाओं के सम्मान के लिए हों, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हों, और सरकार जिस तरीके से इसमें कदमताल कर रही है उसमें विपक्ष का भी सहयोग मिले, और अच्छा काम करने वालों को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे बेहतर काम, ऐसे बेहतर नजारे जो हैं वो आने वाले वक्त में भी ऐसे ही दिखाई देते रहे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।